या रब सल्ले अला नबीका दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बासिन सानी। वल्लाहि इन्न मुहम्मदन करिदाफतिन वबिहिल वसूलु बिसुद्दतिस सुल्तानी। हाँ, मोहम्मद ही का रुतबा है बुलंद बादस खुदा, आपके जरिए से ही होता है वस्ले किबरिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीला आपकी खिदमत में हाजिर है। मुखालफिन अहमदियत ने अब एक नया हथकंडा इस्तेमाल कर लिया है। पहले भी ये करते थे, लेकिन अब चूंकि इसमें और तेजी आ रही है और पहले कीमत कम थी और अब कीमत ज्यादा हो गई है। पहले लोगों को अहमदी करने की कीमत 7,000 रुपये वो लिया करते थे, यानी बैत फर्म 7,000 में वो बेचा करते थे, जो कि एक धोखा था, फ्रॉड था, जिसकी मैं वीडियो आपके सामने पेश कर चुका हूं। और अब ये फ्रॉड है। अब चूंकि पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, तो उन बत्ताखोरों ने ये सोचा कि यार महंगाई हो गई तो ਅਸੀਂ अपना घर पेट किंज पालेंगे, तो इसलिए फिर उन्होंने कीमत 7,000 को छोड़ के 70,000 तक वो चले गए हैं। और 70,000 पे जाके उन लोगों ने आगे क्या शराइत रखी है वो सारी आपके सामने रखता हूँ। यानी खुलासा कलाम ये है, खुलासा इस पूरी वीडियो का ये है कि लोगों को अहमदी करने के वो 70,000 रुपये ले रहे हैं कि भाई अगर कोई नया बंदा जमाती अहमदी में शामिल होना चाहता है पाकिस्तान में, तो वो भत्ताखोर उनको पकड़ते हैं और उनको पकड़ के वो ये कहते हैं जी आप हमें 70,000 रुपये देंगे, हम आपको अहमदी कर देंगे और फिर आपका बाहर के मुमालिक में वीजा भी आपको लगा के देंगे और फिर बाहर के मुमालिक में वीजा लगवा के फिर जनाब आपको बाहर भेजेंगे और फिर आपको पाकिस्तानी फंड में मिलता रहेगा। ये उस पूरी वीडियो का खुलासा है। अब आगे जाके हम पूरी आपको तफसील बताते हैं कि असल में ये वाकया क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब सबसे पहली बात तो यह है कि मुखालफीन अहमदियत ने जो लोगों में ये एक शोशा छोड़ा है कि अहमदी मुसलमान पैसे लेते हैं, ये लोगों को वीजा देते हैं, ये लोगों को लड़कियों को लालच देते हैं और इस तरह की बातें तरह तरह की ये करते हैं। अब इनकी इन तरह तरह की बातों में इनके अपने मासूम में बेचारे गिरफ्तार हो रहे हैं और इनके अपने ही घर के बंदे इनको चूना लगा रहे हैं, यानी कि वो क्या बत्ता करने वाले भी गैर अहमदी हैं और जिनके साथ वो जुल्म ज्यादती हो रही है वो भी नॉन अहमदी हैं, यानी वो अहमदी होना चाहते हैं और वो उनको उनके हाथ लग रहे हैं जो बत्ताखोर है, यानी जिनका मकसद सिर्फ रोजी रोटी है, पेट पालना है और लोगों को धोखा देना है, बेईमानी करना है, फ्रॉड करना है। ये इंतहाई मुनाफिक लोग हैं। जमाती अहमदी से दूर दूर तक कभी इनका ताल्लुक नहीं है, ये अहमदी है ही नहीं, बिल्कुल पत्ते और पक्के पीटी ये कंफर्म शुदा बात है कि ये अहमदी नहीं है। अब ये कौन बंदे हैं, मैं आपको उस बंदे का वॉइस मैसेज भी सुनाऊंगा, उसने जो वॉइस मैसेज किए हैं और उसमें उसने जो सबज बाग दिखाए हैं, जो एजेंट दिखाता है बंदे को जब उसको बाहर लेके जाना हो तो उसको वो सबज बाग दिखाता है, इस तरह ही उस बंदे ने उस दूसरे बंदे से पैसे हथियाने के लिए किस तरह के सबज बाग यहाँ पे दिखाए हैं और किस किस तरह के मैसेज किए हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपके सामने मैं चंद स्क्रीनशॉट रखता हूँ। ये पहला स्क्रीनशॉट आपके सामने मौजूद है, ये नंबर भी आप मुलाहिजा कर रहे हैं +923017737952 ये नंबर है और इसी नंबर के ऊपर भी जैज कैश बना हुआ है, जैज अकाउंट बना हुआ है जिसके ऊपर ये पैसे मंगवाता है। इस बंदे का नाम गुलाम मुर्तजा है। इसका वॉइस मैसेज जो है वो आगे आपको सुनाऊंगा मैं, जो इसने वॉइस मैसेज दोस्तों को की है और उनसे पैसे हथियाने की कोशिश की, बल्कि हथियाए भी हैं, उसके भी सबूत आगे मैं आपको फराहम करूंगा। अब इसने कुछ वॉइस मैसेज पे जो चल रही थी कि भाई मैं अहमदी होना चाहता हूं, तो इसने आगे ये बैत फार्म उसको सेंड किया। अब आगे ये कहता है जी बैत फार्म सेंड करने के बाद कि जज़ाकल्लाह, फिर कहता है जी यू आर वेलकम टू द अहमदी मुस्लिम द फेम ऑफ पावर एंड वेल्थ, यू मस्ट ओबे योर सीनियर इन व्हाट ही से, कि तुम्हें अपने सीनियर का जो है वो एहतराम करना, उसकी बात माननी है, जो भी वो कहता है, ये जनाब वो कह रहा है इसको। और फिर कहता है जी अहमदी मुस्लिम जमात में आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपका ग्रुप है 666 पाकिस्तान, एक लॉटरी निकल लगी है, शमूलियत के फवाइद, वाह जी वाह, फवाइद के देखो जी लिखा हुआ फवाइद जी,
भाईचारा, कि आप अहमदी भाईचारे का रुकन बनना चाहते हैं जो आपको दुनिया में अमीर और मशहूर बनाएगा और दुनिया भर में आला मकाम पर लोगों को काबू करने की ताकत रखता है? कि आप एक कारोबारी मर्द हैं या औरत, फनकार, सियासी मौसीकार, तालिब इल्म, कि आप जिंदगी में अमीर मशहूर ताकतवर बनना चाहते हैं? आज ही अहमदी बरादराना फिरके में शामिल हो और फौरी तौर पर दौलतमंदाना, और आगे ये कोई $1,00,000 पत्नी के आगे लिखा है। अच्छा, ये आगे आ गया, आगे लिखा है जी फौरी तौर पर एक हफ्ते में $1,00,000, 2 करोड़ रुपए और एक मुफ्त घर, कोई भी जहां आप इस दुनिया में रहने का इंतखाब करते हैं, और तनख्वाह के तौर पर माहाना $10,000 20 लाख रुपए भी हासिल करते हैं अहमदी मुसलमान। ये जनाब देखें जी, इतने सबज बाग दिखाए जा रहे हैं। आगे देखें, आगे फिर कहते हैं जी अब आपने ये करना है इस तरह कि आपने, ये मेरा जायज कैश है और ये इजी पैसा है, दोनों सहूलियात मैं फ्रॉडी और मैंने दोनों सहूलियात रखी हुई है। अगर आपके पास जायज कैश है या आपके घर के करीब कोई जायज कैश है तो आपने मुझे इस नंबर पे जायज कैश करवाना 0301 77 37 952, वही नंबर जो ऊपर जिसके ऊपर चैट चल रही है, गुलाम मुर्तजा नाम है, और नीचे जनाब इजी पैसा अकाउंट है 0349 20 84 981, इजी पैसा अकाउंट, नाम गुलाम मुर्तजा। अब ये इस बंदे का नाम रियल में गुलाम मुर्तजा ही है और इसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी यही नाम है, यानी इसका रियल नेम है ये, क्योंकि जैसे कि मेरे इल्म में है ये बात कि पाकिस्तान में गालबन कोई भी अकाउंट खुलवाना हो तो वो इजी पैसा, जायज कैश, वो रियल शनाख्ती कार्ड के जरिए खुलते हैं। अगर पाकिस्तानी दोस्त इसको मजीद वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे ये दोस्त, ये देखें नीचे वॉइस नोट्स हैं कुछ। अच्छा, आगे चलें जी, ये जो वॉइस नोट्स इस दोस्त को भेजे, इस लड़के को, वो अलग है, वो अभी आएंगे, वो इंशाल्लाह आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा। अभी एक और दोस्त ने, जो 2 लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। अच्छा, दूसरे के साथ क्या हुआ वो भी आपको आगे दिखाता हूँ जाके। ये देखें जी अगला स्क्रीनशॉट। अब आगे लिखा है जी कि डन, यानी 35,000 आ गए हैं। अब बाकी इस पैसा वाले मैं करवा दें। अब ये जो है 35,000 उसको मिल गए हैं और कहते हैं जी बाकी 35,000 कह दें, और कह रहे जी ओके जब हो जाए बताना, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है जी, 35,000 लाभ देने। आपका मोबाइल यही है मोबाइल नंबर जो कार्ड पे लिखना है या यही लिखना है? यानी कोई कार्ड है बना रहा है 668 नंबर वाला कार्ड, उसके ऊपर ये लिखना है, ये कोई और लिखना है। 30 दिसंबर 2022 की ये कार्रवाई चल रही है। आगे देखें जी, फिर कहता जी हजूर मैं आपकी बात समझ गया हूं लेकिन मेरे पास तो इतना अमाउंट मौजूद नहीं है, मैं माफी चाहता हूं। और फिर बाद में उसने कोई फोकस अरेंज करवा के कोई मिलत तरना के शिकार को उसने वो किया और वो उसने भिजवाया। हजूर आप मुझे जमात अहमदिया में शमूल फरमाइए और आपके तरीक़ेकार क्या हो गया मुझे बता दें, अल्लाह आपसे राजी हो। वेट, हजूर करम, हजूर नजर कुछ नजर करम फरमाइए, मुझे भी जमात अहमदिया में शामिल फरमाइए। हजूर उसके तरीक़ेकार मुझे भी बता दें, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूंगा। आगे जनाब देखें जी, आगे ए देखो जी, इन 35,000 भी दोबारा डिपॉजिट करा देते हैं। एक ये रसीद है, दूसरा ये जनाब 35,000 वही नंबर जायज कैश का, ये आपके सामने दोस्तों मौजूद है। यानी 35,000 एक दफा, 35,000 एक दफा, 70,000 रुपए उसने उसको भेजे हैं। और दोस्तों ये था एक बंदा जिसके साथ ये चूना लगा है, उस बेचारे को 70,000 रुपए का फ्रॉड लगा है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है। अब दोस्तों आगे चलें। अब आगे दूसरा बंदा है, वो बंदा भी कह रहा था जी मैं अहमदी मुसलमान होना चाहता हूं, मैंने अहमदियत कबूल करनी है, और उसके ये बंदा भी उसी की अच्छा चढ़ गया। अब इसके दफा गुफ्तगू करते हुए उसने अपना नाम कुछ और बताया, दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हुए उसने नाम कुछ और बताया। पहले की दफा गुफ्तगू करते हुए उसका फेसबुक अकाउंट था गुलाम मुर्तजा के नाम से, दूसरे बंदे के साथ गुफ्तगू करते हुए उसका फेसबुक अकाउंट हो गया उसका अब्दुल हादी के नाम से। अब दोस्तों ये देखें, अब उस अब्दुल हादी के साथ गुफ्तगू जब हुई है फेसबुक के ऊपर, तो उसने कहा है जी आप अहमदी होना चाहते हैं, ठीक है जी मैं आपका राब्ता खलीफा साहब से करवाता हूँ। ये तक उसने बात मनहूस मारा ने ये बात कर दी कि खलीफा साहब से मैं आपकी गुफ्तगू करवाऊंगा, आपका राब्ता करवाऊंगा, आप वेट करें। उसने फिर कुछ नंबर दिए और वही अपना नंबर उसने दिया, और वो अपना नंबर देने के बाद उसने कहा जी ये आप खलीफा साहब इनसे बात करें। अब उसके बाद ये जनाब कहते हैं, अब ये कह रहा है कि वही जनाब कह रहा है कि अहमदिया मुस्लिम जमात में आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपका ग्रुप खुश आमदीद कहते हैं, आपका ग्रुप है 666, वही चुनना जिन्हें दूसरे बदलना लाया। पाकिस्तान जमात की तरफ से आपको जमात में शमूलियत का फंड 10 लाख पाकिस्तानी रुपए मिले हैं। आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएं ताकि आपको फंड आपको मिल सके, ताकि आपका फंड आपको मिल सके। शुक्रिया। ये नीचे उसने कुछ वॉइस मैसेज भेजे हैं जो इस दोस्त ने मुझे भेजे हैं। ये दोस्तों आगे देखें, ये वही ये बैक फार्म और ये सारी ये फ्रॉड और ये चीजें हैं,
ये उसने वॉइस मैसेज किए हैं। अब दोस्तों ये वॉइस मैसेज क्या है, ये आप जरा समाअत फरमाइए कि ये किस तरह का फ्रॉड और किस तरह का ये ठगबाजी लगाने की इस बंदे ने कोशिश की है, जरा ये समाअत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। ये मैसेज आपको मैंने इसलिए फॉरवर्ड किए थे क्योंकि मुझे आए थे, तो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिए आपकी ज्वाइनिंग के हवाले से। आपकी जमात में ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है, आपका कार्ड वगैरह बन गया, बस लास्ट आपका प्रोसेस रहता है। वो ये होता है कि आपने अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है जिसमें आपको जमात की तरफ से फ़ंड जो मिलता है वो आपके उस बैंक अकाउंट में मिलता है। क्योंकि अगर जमात की तरफ से आपको फ़ंड मिलता है, जमात डायरेक्ट हमारे यहाँ हेडक्वार्टर से आपकी तरफ भिजवाती है पाकिस्तान के आपके बैंक अकाउंट में। तो जब आप बैंक में अपना फ़ंड निकलवाने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि ये फ़ंड कहाँ से आया। बैंक वालों को पता चल जाता है कि ये फ़ंड कहाँ से आया। वो फिर आपसे पूछेंगे आप अहमदी हो, आप बोलोगे जी मैं अहमदी हूँ, तो आपका राज भी फाश होगा। और आपके पाकिस्तान में ये असूल है कि ID कार्ड पर अब अहमदी लिखा होता है। वो बोलेंगे आपका ID कार्ड अहमदियों वाला नहीं है, ठीक है, तो आपको वो वहाँ पकड़ लेंगे। बाकी अगर आप बोलोगे मैं नहीं अहमदी हूँ, तो वो बोलेंगे आपके अकाउंट में ये इतना फ़ंड कहाँ से है, इतने पैसे कहाँ से है। तो इसका ये तरीकाकार होता है कि आपने अपना एक बैंक अकाउंट किसी भी आउट ऑफ कंट्री में खुलवाना होता है। हमारी जमात का ये रूल है कि हमारी जमात का USA में अपना एक बैंकिंग नेटवर्क है, ठीक है, तो वहाँ पर आपने अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है। जमात की तरफ से जितना भी फ़ंड आएगा वो आपके उस बैंक अकाउंट में आएगा। वहाँ से फिर वो हेडक्वार्टर से यहाँ जो इस्लामाबाद में हमारा मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पे सेंड करेंगे आपका फ़ंड ना। मतलब जमात की तरफ से आपको फ़ंड मिला, आपके नाम पे अलॉट हुआ, वो फ़ंड आपके वहाँ वाले बैंक अकाउंट में गया, उस बैंक से फिर ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे पाकिस्तान के बैंक जो हमारा है बैंक अकाउंट यहाँ से फिर हम इस्लामाबाद से आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि किसी को पता ना चले, सबको ये लगे इस्लामाबाद से आपको पैसे आए हैं। ठीक हो गया, बात आपको इतनी समझ आ गई। तो अब आपने वो आउट ऑफ कंट्री वाला बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। तो आपका जो ग्रुप है वो 666 है जिसमें आप शामिल हुए, तो आपने $666 से वो अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। जैसे आप पाकिस्तान में किसी भी बैंक में जाते हो कि मैंने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, वो आपको बताते हैं कि आपने जी कितने पैसों से अकाउंट ओपन करवाना है, मतलब 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कितने पैसों से अकाउंट ओपन करवाना। आप उनको कहते हो कि मैं नहीं जी 1 लाख से अकाउंट ओपन करवाना है, वो आपको कहते हैं ठीक है। आप 1 लाख उनको देते हो, वो आपका अकाउंट खोल देते हैं, लेकिन वो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में ही आ जाता है वापस, वो आपका ही होता है। इसी तरह आपने ये $666 से अपना अकाउंट ओपन करवाना है और आपका जो फ़ंड ज्वाइनिंग फ़ंड आपका आ चुका है। जब बंदा जमात में शामिल होता है ना, उसको 10 लाख रुपए का ज्वाइनिंग फ़ंड मिलता है, वो आपका आ चुका है। जस्ट आपने अकाउंट ओपन करवाना है तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। आपका ये ज्वाइनिंग फ़ंड हो, ये $666 आपके ही अकाउंट में वापस आएंगे। लेकिन आपने अपना एक बार अकाउंट ओपन करवाना है $666 से, क्योंकि आपका ग्रुप 666 है। तो $666 से आपने अपना अकाउंट ओपन करवाना है। तो आपका अकाउंट ओपन होते ही आपको 10 लाख रुपए का फ़ंड और आपके ये $666 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। समझ आ गई मेरी बात की। जब आप ये बैंक अकाउंट ओपन करवा लोगे तब आपका वो जो कार्ड है ना, उस पर आपको एक नंबर भी अलॉट होता है जो जमात की तरफ से दिया जाता है। जैसे आपके ID कार्ड पे एक नंबर होता है, तो जमात की तरफ से जो नंबर दिया जाता है ना, वो उस कार्ड पे आपके इंटर होता है। जैसे ही आप किसी भी मरकज़ में जाओगे, जब जमात के किसी भी काम से आप जमात के किसी मरकज़ से रब्ता करोगे, तो वहाँ पे आपका नंबर इंटर करेंगे, आपका पूरा बायोडाटा आ जाएगा। ठीक हो गया। तो वो नंबर जब आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे, वो नंबर भी उस टाइम आपको अलॉट होगा जो आपके कार्ड पे लगेगा। मतलब कि आपके कार्ड पे नंबर लगेगा तो आपका कार्ड कंप्लीट होगा। अब आपने ये $666 से अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है USA में। जब आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा, आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपका कार्ड कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको ज्वाइनिंग फ़ंड जो 10 लाख रुपए जमात की तरफ से मिलना होता है वो आपको मिल जाएगा। वो आपके अकाउंट में 1 से 1.5 घंटे में, ये 1 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। जैसे आपने ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, तो हमने आपको 1 दिन के अंदर अंदर रिस्पांस दे दिया था कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आपको मैसेज आ गया था खुशामदीद का। तो इसी तरह वो भी 1 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जब आप पाकिस्तान में किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो, तो वो आपको कहते हैं कि आपने कितने पैसों से अकाउंट खुलवाना है। ठीक है, आप उनको कहते हो कि मैंने 1 लाख या 2 लाख रुपए से अपना अकाउंट खुलवाना है। आप उनको 2 लाख रुपए देते हो, वो आपका अकाउंट खोल देते हैं, ठीक है, और वो 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में ही होता है। जब आपका अकाउंट खुल जाता है, आपने जितने पैसे उनको दिए होते हैं ना, वो आपके अकाउंट में मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर पाकिस्तान में आपका अकाउंट है, जमात हमारी जो है भेजती है ना, फ़ंड भेजती है, पैसे भेजती है, वो अमेरिका से भेजती है। ठीक है, हमारा हेडक्वार्टर अमेरिका में है।
आपका जो कार्ड बनेगा, आपका जितना भी डाटा होगा, वो हमारा हेडक्वार्टर है ना अमेरिका में, वहाँ पे होगा। फिर वहाँ से आपको फंड मिलेंगे, ठीक हो गए, पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर जमात आप कहते हो कि मेरा पाकिस्तान में अकाउंट है, मैंने अकाउंट खुलवा लिया बैंक में, नेशनल बैंक में या HBL में, जमात अगर आपको वहाँ से पैसे भेजेगी, आप नेशनल बैंक में या जहाँ पे भी आपका अकाउंट होगा पाकिस्तान में, आप वो पैसे लेने के लिए जाओगे तो बैंक वाले आपसे पूछेंगे कि आप जो मतलब अहमदी हो, आप बोलोगे कि हाँ मैं अहमदी हूँ, तो उधर आपका राज फाश हो जाएगा और वो आपको बोलेंगे आपके कार्ड पे नहीं लिखा हुआ कि आप अहमदी हो, शनाख्ती कार्ड पे, तो उधर वो आपको पकड़ लेंगे। अगर आप कहोगे कि मैं अहमदी नहीं हूँ, बैंक में पैसे जब लेने जाओगे, तो वो बोलेंगे आपको पैसे क्यों आए अहमदी लोगों की तरफ से, अमेरिका से पैसे किसने भेजे हैं आपको, क्यों आए। फिर यहाँ पे इस बैंक में मसला हो जाएगा पाकिस्तान में आपके लिए। तो आपने अब जमात का जो रूल है वो ये है कि आप अपना एक बैंक अकाउंट अमेरिका में खुलवाओगे, ठीक है, या किसी भी दूसरे कंट्री में। वो आपने ऐसे खुलवाना है जैसे पाकिस्तान में आपने 2 लाख से अकाउंट खुलवाया था, अब आपका ग्रुप है 666, ठीक है, आपने $666 देने हैं। जमात आपका जो जमात का बैंक है ना अमेरिका में, जमात का अपना भी एक बैंक है, जमात आपका उस बैंक में अकाउंट खोल देगी, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं, इसी तरह वहाँ पे आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपका डाटा जमात के पास तो है सारा, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर हर चीज़ है, तो वहाँ पे आपका जमात अकाउंट खोल देगी। आपने $666 भेजने हैं जमात के अकाउंट में, जमात आपका वहाँ पे बैंक अकाउंट खोल देगी। फिर आपका जितना भी फंड होगा ना, जो जमात की तरफ से आपको जितना पैसा मिलेगा, वो आपके उस बैंक अकाउंट में पहले आएगा जो आपका बैंक अकाउंट अमेरिका में होगा, ठीक है, समझ लग रही है। आपका बैंक अकाउंट जो अमेरिका में होगा, जमात की तरफ से जितने पैसे आपको मिलेंगे वो उस बैंक अकाउंट में आएंगे। फिर वो बैंक जो होगा ना, जो आपका अकाउंट होगा वहाँ पे अमेरिका में, वो हमें यहाँ इस्लामाबाद भेजेंगे, हमारा जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है। क्योंकि हमारा तो अकाउंट है ना जमात का बना हुआ है, उनको पता है कि ये अहमदी हैं हमारे, मेरे तो ID कार्ड पे भी अहमदी लिखा हुआ, तो वो फिर हमारे यहाँ पे भेजेंगे पाकिस्तान में, नेशनल बैंक में हमारे में। आपका फंड वहाँ से आपके अमेरिका वाले बैंक अकाउंट में आएगा, वहाँ से फिर पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में आएगा हमारे में, यहाँ इस्लामाबाद जो हमारा हेडक्वार्टर है, छोटा हेडक्वार्टर है जो, तो यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ से फिर हम आपको, आप आगे जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट दोगे, HBL UBL जो भी आपका होगा, या आप आके लेना चाहोगे, तो यहाँ पे आपको आपका फ़ंड मिल जाएगा। अगर आप बैंक अकाउंट दोगे तो यहाँ से जब पाकिस्तान से हम भेजेंगे आपके अकाउंट में, तो फिर आपको वो नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा कहाँ से आए, वो कहेंगे इस्लामाबाद से इसको पैसे आए, तो इस्लामाबाद से तो किसी को भी पैसे आ सकते हैं। फिर कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आपके अमेरिका से आए हैं या कहाँ से क्यों आए, फिर इस्लामाबाद से आपको पैसे आएंगे और आपके अकाउंट में आएंगे, आप निकलवा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम जी। अकाउंट ओपन करवाना मस्ट होता है, ठीक है। अभी आप किसी जगह पे जॉब अगर करने जाते हो तो वो भी आपको ये कहते हैं कि आपने अगर सैलरी लेनी है तो आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखवाएं, ठीक हो गया। आपका अकाउंट होगा तो ही आपको फंड मिलेंगे ना आपके अकाउंट में। और अगर आउट ऑफ कंट्री जाना हो उसके लिए अकाउंट और भी ज़्यादा मस्ट होता है, क्योंकि जब आपका अकाउंट होगा ना मतलब आउट ऑफ कंट्री किसी भी कंट्री में, तो जब आपको उस कंट्री का वीज़ा लेना होगा ना, तो जमात वहाँ की गवर्नमेंट को ये बोलेगी कि इस बंदे का अकाउंट है इस कंट्री में, तो ये बंदा यहाँ आके बिज़नेस करना चाहता है, ठीक है। इस बंदे के अकाउंट में जब आपको जमात की तरफ से फ़ंड आएगा, आप निकलवाओगे, तो गवर्नमेंट को वहाँ जमात बोल सकेगी कि हाँ ये बंदा बिजनेसमैन है, ये बंदा इस कंट्री में अपना बिज़नेस करना चाहता है, इसलिए इसको वीज़ा प्रोवाइड किया जाए। पाकिस्तान में भी आपको अकाउंट चाहिए होगा, ठीक है। और वहाँ पे अकाउंट इसलिए होता है कि वहाँ से जमात डायरेक्ट आपको पाकिस्तान के अकाउंट में सैलरी नहीं भेज सकती। जब वहाँ से जमात आपको डायरेक्ट पाकिस्तान के अकाउंट में सैलरी भेजेगी ना, तो बैंक वालों को भी पता चलेगा कि जमात की तरफ से आपको सैलरी आई है, ठीक है। और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा अहमदी है, ठीक हो गया। अगर आप कहोगे कि हाँ मैं अहमदी हूँ, तो वो कहेंगे आपके ID कार्ड पे नहीं लिखा हुआ। अगर आप कहोगे कि नहीं अहमदी हूँ, तो वो कहेंगे आपको अहमदी जमात की तरफ से फ़ंड कैसे मिला। तो वहाँ पे अकाउंट ओपन करवाने का एक तो ये होता है कि आप जमात की तरफ से आपका जो फ़ंड अप्रूव होगा ना, वो आपके वहाँ के अकाउंट में आएगा। वो फिर वहाँ से हमें पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हमारे हेडक्वार्टर में भेजेंगे, इस्लामाबाद से फिर हम आपको पाकिस्तान वाले अकाउंट में भेजेंगे। एक तो इसलिए ज़रूरी होता है। दूसरा, जब आपका वहाँ पे अकाउंट होगा ना, तो वहाँ पे आपको नेशनैलिटी मिलना, आपको वहाँ का वीज़ा मिलना
ज़्यादा इजी होता है। पाकिस्तान के अकाउंट में आपको इजी नहीं होता, जब आपका वहाँ का अकाउंट होगा तो आपको वीज़ा मिलना ज़्यादा इजी होगा। ये दो वजूहात हैं, ये अकाउंट ओपन करवाना लाजमी होता है। अब दोस्तों आप खुद सोचें कि कितना बड़ा ये फ्रॉड है, कितना बड़ा ये मक्कार शख्स है जिसने 70,000 रुपये हथियाए हैं, और ये इतना मनूस मारा बंदा है कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अपने घर का ये राशन जमाते अहमदिया के जरिए ये कमा रहा है, और खुद अहमदी भी नहीं है। इतना बड़ा ये उसका, वो जिसे कहें कि ये बंदा, उसके ऊपर वो मौके की तलाश होता है कि कोई बंदा कहे कि मैं अहमदी होना चाहता हूँ, और ये उसके ऊपर मक्खियों की तरह गिरता है और वो कहता है कि लो जी मैं हाजिर हूं, मनु पैसे दो, मैं तो जनाब वो अहमदी मुसलमान आपको करने को तैयार हूं, और उससे फिर पैसे हथियाता है। और जिसको इसने $666 कहे हैं देने को, वो तो भाई 1 लाख से भी ज्यादा रुपए बनते हैं। 1 लाख 1.5 लाख तकरीबन वो पाकिस्तानी रुपया बनता है जो इसने हथियाना तो उस बंदे से, और उसको ये कह रहा है जी आपका 10 लाख रुपए पाकिस्तानी फंड वो आपको मिला है और आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें तो वो आपको मिलेंगे। इतने बड़ी मक्कारी आप, ये खत्मे नबूवत के मुजाहिद हैं, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। पहले वाला बंदा जो था उसको भी वो पकड़ा है, और वो बंदा कहता है जी मेरा प्यू मार गया, मेरा अब्बा फौत हो गया और मैंने घर का राशन चलाना था और ये मैंने तरीका बनाया। यार कमाल और अजीब तर डिठाई है इन लोगों की। भैया पाकिस्तान के ये मुल्ला का ये कसूर है जिन लोगों ने आपको इस तरह की पट्टियों के पीछे लगाया हुआ है कि अहमदी मुसलमान पैसे देते हैं, पैसे करके लोगों को ये वो अहमदी करते हैं। देखो ऐसे पैसे तो देने पे ही, और वो बंदा अहमदी भी नहीं है जिसको आप पैसे दे रहे हैं, और वो आगे से जान से दे रहा है जी आपको जनाब खलीफा साहब से मुलाकात करवाएंगे, बात करवाएंगे, और भाई आपको बाहर लेके जाएंगे, आपको इतना जनाब बड़ी बड़ी उमरा में आपको जनाब नाम होगा और इस तरह के काम होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके अलावा और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को काफिर किरदार तक पहुंचाए, और इनकी जो आग है, इनकी जो भूख है, वो सिर्फ और सिर्फ वो कब्र की मिट्टी पूरी कर सकती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूरी कर सकता। अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे, अल्लाह ताला इनके शर से हर शख्स को बचाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इस YouTube चैनल तरियाकुल कुलूब को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बजरिए नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। और साथ ही साथ ये मेरा ट्विटर अकाउंट आपके सामने मौजूद है, इसका ये यूज़र नेम है, आप इसके ज़रिए मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके साथ ही ये इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, इसका यूज़र नेम भी वही है जो ट्विटर अकाउंट का यूज़र नेम है, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।